नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम बेबाक चर्चा। बेबाक चर्चा में आज हम बात करेंगे आधी आबादी की। जी हां, महिला दिवस और महिला दिवस पर जिस तरह से लगातार सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं के लिए उनके विकास और उत्थान की बात की जाती है, लेकिन वो उसका होता क्या है, धरातल पर कितनी तरह जो है कारगर साबित होती है वो योजनाएं महिलाओं के सम्मान को लेकर और विकास को लेकर और सुरक्षा एक बड़ा अहम सवाल रहा, एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन जिस तरह से देश और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के सम्मान और साथ ही सुरक्षा को लेकर कई प्रकार के सवाल भी खड़े होते रहे हैं और कई सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि सरकारें बड़े बड़े दावे तो करती हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन समाज से कोसों दूर होती हैं और उन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सभी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ समाज सेविका छाया शर्मा जुड़ रही हैं। छाया शर्मा से हम जानेंगे कि आखिरकार आज के समाज को लेकर किस तरह से समाज में जो है महिलाओं के सम्मान को लेकर सरकारें क्या कुछ कदम उठा रही हैं। और साथ ही मेरे साथ कन्या गुरुकुल की फाउंडर सीमा चौधरी भी जुड़ रही हैं। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक है संगीता रावल जी भी मेरे साथ जुड़ रही है। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा छाया शर्मा जी आप ही से है। आप समाज सेविका के तौर पर काम करती हैं, समाज सुधार के तौर पर आप आगे लगातार जो है काम करती हैं। आपको क्या लगता है कि आज के वक्त में महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए और सम्मान के लिए जो सरकारें कदम उठा रही है वो कितना कारगर है और कैसे आप इसमें जो है देखते हैं? छाया शर्मा जी। महिला दिवस पे मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे आपकी आवाज एक्चुअली में क्लियर नहीं आई जी। छाया शर्मा जी, पहला मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से लगातार सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, महिलाओं के सम्मान और विकास की बात की जाती है, आप कैसे देखते हैं मैडम? चलिए छाया शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सीमा चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं महिलाओं के सम्मान की अगर बात की जाए, सरकारें बड़े बड़े दावे और वादे तो करती हैं लेकिन हकीकत कुछ और निकलकर सामने आती है। सीमा चौधरी जी। मुझे लगता है कि सरकार के बड़े बड़े दावे तो होते हैं और बहुत पॉलिसीज भी बनती हैं, लेकिन क्या ये कभी सरकार चेक करती है कि ग्राउंड रियलिटी में जो पॉलिसीज बना रही हैं पहुंच रही हैं, आप लोगों तक ये पहुंच रही हैं कि नहीं? जैसे उज्ज्वला योजना थी जिसमें गैस के कनेक्शन प्रोवाइड करने की थी गाँव की महिलाओं को और उन तक, तो उन लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि उनके लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। मेरे ख्याल से योजना बनाना सफिशिएंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं गांव की महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप है एक, जो उसको भरना है और सरकार के साथ हम लोग मिलकर काम करने की हमेशा हमारी जिज्ञासा रहती है कि हम लोग भी जितनी पॉलिसीज बनी है उनकी हेल्प इन लोगों तक पहुंचाएं, गाँव की महिलाओं को। बिल्कुल। लेकिन छाया शर्मा जी, जिस तरह से सरकार जो कदम उठा रही हैं उसमें क्या कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि हर नारी तक सीधा योजना का फायदा पहुंचे, हर नारी को सम्मान मिले, हर नारी का विकास हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कि जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज बन रही है और लेडीज से रिलेटेड, वो एक्चुअली में जाके देखना भी चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है। खाली पॉलिसी बनाना जरूरी नहीं है, गांव जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। नहीं तो ये खाली पॉलिसी पेपर्स में ही बनी रह जाती हैं और मैं देखती हूँ कि ज्यादा कुछ इतना फायदा भी नहीं हो रहा महिलाओं को इन पॉलिसी से, जो जिनको एक्चुअली में फायदा पहुंचना चाहिए। तो एक गैप है जिसको हमें बिल्कुल, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकारों को भी कदम उठाना होगा। जन जन तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसको लेकर भी जो है सरकारों को काम करना चाहिए। संगीता रावल जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजक भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। आप कैसे देखती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा सवाल है हमारे देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, फिर बाकी और तमाम राज्यों की बात की जाए?
संगीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए सीमा जी, आप कैसे देखते हैं? आप कन्या गुरुकुल की फाउंडर भी हैं और बड़ी संख्या में आपके पास यहाँ पर जो है छात्राएं जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, बाकी तमाम सुविधाएं भी आप उन्हें यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। आप कैसे देखते हैं महिला दिवस को? सीमा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन छाया शर्मा जी, आज के अगर दौर की बात की जाए, जिस तरह से लगातार सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं महिलाओं को जो है विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन कई बार वो योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसको लेकर आपको क्या लगता है, सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए? मुझे यही लगता है कि जो जितनी पॉलिसीज बन रही है महिलाओं को लेकर, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज जो पॉलिसी बन रही है उसके साथ उसका किस तरह से उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है, ताकि इसका जो भरपूर फायदा है हर नारी तक पहुंचे। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों में काफी कुछ पॉलिसीज बनी है, लेकिन इतना मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे सपोज उज्ज्वला योजना थी, जो जिसमें गाँव की महिलाओं को गैस का कनेक्शन वगैरह की बात थी, तो मैंने देखा कि हमारे जो एनजीओ में लड़कियां अभी भी चूल्हे पे खाना बना रही हैं। मुझे इतनी हैरानी हुई। तो मैंने कहा कि सरकार ने तो दावा किया है कि घर घर चूल्हा पहुंच गया है, गैस का सिलेंडर का इतने सारे कनेक्शन दे दिए गए हैं, तो आप लोग ने क्यों नहीं लिया? तो मुझे सरप्राइज हुआ कि वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं इस बारे में। तो फिर मैंने अधिकारियों से बात करी, तो सरकारी अधिकारियों तक, लेकिन उनको खुद भी जाना है ना, वो लोग खुद भी नहीं जाते गाँव। अगर उनके लिए पॉलिसी बनी है तो उन तक उनको नॉलेज ही नहीं होती, तो वो खुद नहीं जाते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाना भी एक सरकार को कदम उठाना चाहिए, ताकि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, खासकर जो गांव के क्षेत्र है वहां पर कुछ इस तरह से अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि जनता को भी पता लगे कि उनके लिए क्या कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। लेकिन छाया शर्मा जी, जिस तरह से मुझे लगता है कि जैसे सरपंच वगैरह हैं गाँव के और गांव के मुखिया हैं, इन सबको या तो उनके साथ गांव जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको टच में रहना चाहिए, उनके थ्रू जाके या कुछ कैंप लगाना चाहिए गांव में जाकर, ताकि वो उनको कोई पता चले कि क्या पॉलिसीज उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल छाया शर्मा जी, तभी पता लगेगा कि क्या कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। सीमा चौधरी जी, आप कैसे देखती हैं कि जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार जो है महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, उत्थान की बात की जाती है, आप कैसे देखते हैं मैडम? सर दोबारा से बोलेंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल सीमा चौधरी जी, जिस तरह से लगातार सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, महिलाओं के विकास की बात करती हैं, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है सरकारों की तरफ से, सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। आप कैसे देखती हैं मैडम? जो गवर्नमेंट है हमारी, केंद्र की गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो, जो उत्थान की बात करती है और वो वहाँ से उसको पास भी कर देते हैं, लेकिन वो आते आते ग्रामीण की महिलाओं तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। उसमें बीच का जो माध्यम है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कारण है, जो उन सुविधाओं को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते जी। इसमें गवर्नमेंट की कमी नहीं है, इसमें या हम गवर्नमेंट को दोष देने लगे, ये उन्होंने तो क्योंकि ये चीजें पास कर दी है, लेकिन जो उसको बीच का माध्यम है वहां तक पहुंचाने वाला। तो यानी का सीमा चौधरी जी, आपका कहने का मतलब है जो प्रशासन होता है, जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, वो अपना काम बखूबी नहीं करता, और यही एक कारण रहता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उससे वंचित रह जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। टेक्नोलॉजी बहुत हाई है जी आज के जमाने में। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ मैडम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी किसी के पास कमी नहीं है कि हम नहीं जानते या नहीं पहचानते। स्मार्टफोन सबके पास है जी, और हर नॉलेज हर कोई कहीं से भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। अब गांवों में भी आप देखो, ग्रामीण महिलाओं के पास भी फोन है और वो उन्हें इंटरनेट के माध्यम से हर चीज का पता है, उन्हें वे जानती हैं सब कुछ। और मैं कहती हूँ नारी कभी कमजोर नहीं थी, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, और हमें अपने आप को जानने की जरूरत है थोड़ा सा।
जी। थोड़ा सा जानने की जरूरत है। हम ना कमजोर थी, ना कमजोर हैं, ना हम कमजोर होंगे, बिल्कुल चाहे लगातार वो जो है स्थिति जी, कैसी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अब हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। बिल्कुल प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसी की होती है महफिल में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगीता रावल जी, आज हाँ के जी। अगर हम लोग बात की जाए, लगातार जो है महिलाएं, हमारी हाँ जी। बेटियां उच्च पदों पर विराजमान हैं, भारतीय सेना में तैनात हैं और राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं। लेकिन एक बार अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की आती है तो कहीं ना कहीं हाँ जी। सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है? आप तो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से में भी आप जुड़ी हुई हैं। देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी। हेलो। जी जी, मैडम मैं सुन पा रहा हूँ, हाँ आप जी। अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि भाई सुरक्षा गवर्नमेंट नहीं करती है या पुलिस सरकार नहीं करती है या पुलिस कर्मी नहीं करते हैं। जी पूरी सुरक्षा सरकार पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश पूरी सुरक्षा करती है। अब हम कहीं पे भी देखें, ऐसा नहीं है भाई पुलिस वालों ने अब की बार, अब ये देखिए आपकी कितनी हर जगह कितना मतलब हर इसको अपने नारी के लिए मतलब इतना अच्छा वो करता है कि गली हो कहीं जी भीड़ हो कहीं हो सब कहीं मतलब वो बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रही है। लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि कभी कभार कोई पे भी ये हो जाता है कि भाई कहीं भाई ऐसा हो जाए कि नहीं पता चले किसी को देर में कुछ पता चले, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, या तो सरकार ने सारी महिला को डेस्क लगा दिया है, अब तो हर चीज कर दिया है कि अपनी हम बात कह सकते हैं, हर बेटी अपनी बात कह सकती है। जी और हम नारी तो अब ऐसे भी अब ऐसी है कि कोई भी किसी से डरता नहीं है। महिला खुद अपनी इतनी मतलब सक्षम है कि अब वो कोई मिर्ची पाउडर रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ ना कुछ रखता ही रहता है। अब जी सब बचाव के लिए अपनी सुरक्षा बहुत वो करते हैं और सरकार तो पूरी सरकार तो पूरी सुरक्षा बिल्कुल कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट मतलब नहीं हमें सुविधा दे रही है या कोई हमको कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल। लेकिन और बिल्कुल, लेकिन संगीता जी, सवाल सुरक्षा पे तब खड़े हो जाते हैं जब हाथरस और उन्नाव जैसी घटना सामने आती हैं, तब तरह तरह के सवाल सुरक्षा को, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो तो बात है कि भाई जब कुछ घटता है तो देखो कोई भी हो तो कहेगा ही, मैं भी हो या हम भी, हमारी भी बेटी है या हमारी भी कोई जाति है, कोई भी घटना ये मैं मान सकती हूँ कि भाई ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सुरक्षा नहीं होती है या नहीं करते हैं। जी अब ये इतने बहुत ऐसे मतलब राक्षस लोग पैदा हो गए हैं कि जो सरकार हो पुलिसकर्मी हो सबके लिए सवाल खड़े कर देते हैं ये लोग, है ना। क्योंकि पूरे मतलब ऐसे खड़े सवाल करवाते हैं कि भाई ये काम करके हम मतलब बस यही कहना चाहते ठीक है हैं कि मैडम, भाई इनको कम से कम जो भी ऐसा आता है, कोई भी कुछ भी करता है तो इनको सीधे एक तो फांसी की सजा हो। ठीक है मैडम। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं तो सरकारों को उनके लिए भी सोचना होगा। शुक्रिया मैडम आपका। सीमा जी, बड़ा सवाल ये भी होता है कि जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की तरफ, जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार तो योजनाओं को लागू करती है लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है, वो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाए, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कुछ आदेश जारी किए जाए? प्रशासनिक अधिकारियों से मतलब ये है, जो गाँव के जो प्रधान है, जी गाँव के चेयरमैन होते हैं, गाँव के जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनकी वहाँ काउंसलिंग होनी चाहिए, वहाँ पर जो प्रोग्राम अरेंज होने चाहिए जी वो चीजें उनको समझे कि गाँव का प्रधान भी सब कुछ जानता है और फिर लोगों को नहीं बता पाता। जी इसमें शासन और प्रशासन की कमी मुझे नहीं आती। इसमें जो बीच में हमारे जो लोग हैं जैसे गाँव ग्रामीण प्रधान हो गए, ग्रामीण चेयरमैन हो गए, मुझे लगता है प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि वो सुविधाएं वो उन तक नहीं पहुँचने देते। ठीक है मैडम, ठीक है। छाया शर्मा जी, सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको क्या लगता है सरकार उसी के हिसाब से काम कर रही है? महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ाने की बात करती है सरकार, क्या वाकई में उस पर कारगर साबित हो रही है? उसको लेकर कदम जो उठाए जा रहे हैं, क्या उसमें और कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? छाया शर्मा जी।
ठीक मैडम। सीमा चौधरी जी, एक बड़ा और अहम सवाल तब खड़ा हो जाता है जब जिस तरह से आज के अगर वक्त की बात की जाए, हमारी बहन बेटियों की बात की जाए, उच्च पदों पर तैनात हैं, भारतीय सेना में तैनात हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में तैनात हैं। हमारी लगातार जो है बहन बेटी आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर देश में लगातार आगे चल रही हैं, लेकिन सुरक्षा भी एक बड़ा अहम सवाल है। सुरक्षा को लेकर सरकारों को क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए सरकारों की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं मैडम? मैं ये कहती हूँ इसमें गवर्नमेंट जो कैडेट करने को फॉलो करना चाहिए, हमारी सोच पे डिपेंड करना है जी। हम कितना सोचते हैं। ये हर आदमी का सवाल है, गवर्नमेंट अकेले इसमें कुछ नहीं करेगी। हमारे समाज को बदलना होगा, हमारे समाज की सोच को बदलना होगा, क्योंकि सोच पर सब कुछ डिपेंड करता है। एक छोटी सी सोच है, ऐसा नहीं है सभी लोग खराब है, ऐसा नहीं है सभी लोग ठीक है, लेकिन जिसकी सोच खराब है उसको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सोच पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपका नजरिया कैसा है? एक दो आदमी खड़े हैं, एक का नजरिया ठीक है, एक का गलत है, उसमें गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? गवर्नमेंट थोड़ी ना कहती कि आप अपना नजरिया गलत करो जी। और गवर्नमेंट उसको कैसे जज करेगी कि किस आदमी का क्या नजरिया है? लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आजकल आरोप प्रत्यारोप बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, कहीं उसी की आड़ में कहीं अच्छे लोग उसका शिकार भी बन रहे हैं। कई अच्छे लोग उसका शिकार भी बन रहे हैं, क्योंकि कई लोग आदमी गलत नहीं होता लेकिन उसको फंसाया जाता है। आजकल समाज में ये भी आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम कहें हाँ सजा उनको होनी चाहिए सजा, लेकिन जुर्म तो साबित हो। कई लोग गलत ब्लेम कर देते हैं कि इसने मेरे साथ ये बदतमीजी की, सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये भी सरासर गलत है। पहले सच को पहचानो और फिर बोलो। बिल्कुल, एक बड़ा अहम सवाल है और तभी जाकर जो है आगे बढ़ा जाएगा। शायद शर्मा जी, जिस तरह से अगर देखा जाए आज के वक्त में हमारी बहन बेटियां लगातार जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, राजनीति की बात की जाए वहां पर महिलाएं सक्रियता दिखा रही हैं, बाकी और अगर जो है डॉक्टरी पेशे में बात की जाए या फिर भारतीय सेना जैसे उच्च पदों की बात की जाए, वहां पर भी जो है महिलाएं आज के वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, उसको कैसे सुधारा जाए? मुझे लगता है कि ये जो जितने भी महिलाओं पे जो जुल्म वगैरह हो रहे हैं, इसका बेसिक रीजन है कि एक महिला को अनपढ़ है वो लोग, उन तक एक्चुअली में उनको अपने राइट्स नहीं पता, अपने अधिकार नहीं पता उनको। अगर मेरे ख्याल से हम महिलाओं की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो भी जो शहर में महिलाएं हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगी और कंधे से कंधा मिलाकर आगे आएंगी। उनको बहुत ही एक्चुअली में क्या मैं बताऊं, सरकार की गलती भी नहीं है। इवन जो पेरेंट्स वगैरह हैं जो गाँव में मैं देखती हूँ, जिन लोगों से मैं हम सरकार को खाली इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वो लोग भी अपनी लड़कियों को घर बिठा के रखते हैं और आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, तो उससे वो डरी हुई सहमी सी रहती हैं और कोई भी उनका फायदा उठा लेता है। अगर उनको भी अगर उनकी भी एजुकेशन अगर सरकार कंपलसरी कर दे, घर घर जाकर उन लड़कियों को भी बोले कि आप भी पढ़िए लिखिए, और जैसे ही जैसे मुझे लगता है कि उनको एजुकेशन मिलेगी तो उनका और अच्छा विकास होगा और कोई भी उनका फायदा नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जी बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी हुई हैं और तभी इम्प्लीमेंट हो पाएंगी अगर सब जगह एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन ना होना भी एक मेन रीजन है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल, शायद शर्मा जी बड़ी अच्छी बात आपने कही। शिक्षा, इसको और आसान भाषा में अगर समझा जाए और आसान कैसे किया जा सकता है ताकि हर घर तक, चाहे वो गरीब तबका हो या फिर वो गांव का क्षेत्र हो या फिर दूर दराज के गांव के इलाके में कोई बसा हुआ गांव हो, वहां पर शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं मैडम? उसको लेकर एक तो मैं भी खुद ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करती हूँ। हमारे यहाँ पे भी जो गांव है वहाँ पे मैं बहुत काम करती हूँ। तो एक तो ना एजुकेशन सिस्टम में काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर स्कूल में टीचर ही पढ़ा नहीं रहे तो फिर पेरेंट्स भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही, टीचर पढ़ा नहीं रहे, गवर्नमेंट स्कूल में तो फायदा नहीं है, और प्राइवेट स्कूल में फीस भरने की उनकी वो नहीं होती और ज्यादा प्राइवेट स्कूल होते भी नहीं है वहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट की अगर कोशिश रहे कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और टीचर्स वगैरह पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ाएं, और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में और शहरों में जिस तरह से पढ़ाई होती है उस तरह से
टीचर्स अगर पढ़ाना शुरू करें तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी इनकरेज होंगे। अब जी। हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को, लड़कियों को पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स रिलेक्टेंट होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि हम क्यों उनको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि स्कूल में तो, सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि स्कूल की जो गांव-गांव में जाके जो टीचर्स वगैरह हैं उनके ऊपर एक मॉनिटर करना चाहिए, उनकी जवाबदारी रखनी चाहिए कि वो पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं उनकी, और बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए। तो अगर इफेक्टिवली टीचर्स पढ़ाएंगे तो पेरेंट्स भी एनकरेज होंगे और उनको भेजेंगे स्कूल। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर एजुकेशन तो पहुंचेगी नहीं गांव-गांव तक। बिल्कुल है। तो ये सरकारी स्कूलों में, मुझे लगता है जी बिल्कुल है, सरकारी स्कूलों को लेकर भी जो है, जो टीचर्स हैं और उनके ऊपर अपनी नजर ज्यादा रखनी चाहिए और उनका देखना चाहिए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, और उसके ऊपर अगर जो पढ़ाते नहीं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आज के वक्त में जो है बच्चे कम होते जा रहे हैं, संख्या घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है उसको लेकर भी सरकार को एक पैमाना बनाना चाहिए, समय समय पर जो है उसको लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। सीमा चौधरी जी, जिस तरह से अभी छा शर्मा जी कह रही थी कि प्राइवेट स्कूलों की अगर बात की जाए, क्योंकि शिक्षा भी एक महंगे स्तर पर बढ़ती आगे जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण है कि जो गरीब तबका है, जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं कुछ इस तरह से जो बच्चे होते हैं। लेकिन आप कन्या गुरुकुल चलाती हैं जिसमें काफी संख्या में छात्रा यहाँ पर शिक्षा हासिल करती हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इसको लेकर आप और आगे क्या कुछ कदम उठा रही हैं, क्या आप इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि जहां तक शिक्षा का सवाल है, जहां शिक्षा नहीं है, इसको और भी आगे बढ़ाया जाए? मेरे पास सर वही बच्ची हैं जिस क्षेत्र में शिक्षा नहीं है, जिस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, वही बच्चियां मेरे पास है। तो मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। जी। दूसरी बात ये है, शिक्षा के साथ साथ हमारी मोरल वैल्यू, हमारी नैतिक शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है, जो आजकल की लाइफ से खत्म हो चुकी है। हमारी लाइफ में आप प्राइवेट स्कूल की बात करें, आप वहाँ जाइए, एजुकेशन तो हाई है लेकिन मोरल वैल्यू 0 है। जी। अगर आपने पढ़ाई करने में, पहले लोग में सहानुभूति होती थी, लेकिन आजकल लोग सेल्फिश हो गए हैं, सहानुभूति नहीं है। और वो किसका अभाव है? वो हमारी नैतिक शिक्षा का अभाव है, जो हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा गायब हो चुकी है। नैतिक शिक्षा और हमारी शिक्षा पद्धति दोनों को बढ़ावा मिलना चाहिए। छाया शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। और बस ये और कहूंगी कि इसमें हमारी मोरल वैल्यू, हमारी नैतिक शिक्षा को भी होना चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि हम समाज में कैसे काम करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, लोगों की मानसिकता क्या है और हमारे रिश्ते क्या है, वो मेंटेन नहीं है समाज में। आजकल वो चीजें कहीं ना कहीं खो गई है। बिल्कुल, और तभी जाकर जो है इस तरह की जो है बुराइयां उसको भी दूर किया जा सकता है। लेकिन सीमा चौधरी, एक और बड़ा अहम सवाल है, आज के वक्त में जिस तरह से दहेज लोभियों के चलते कुछ हमारी बहनें परेशान हैं और लगातार जो है उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है, कुछ इस तरह की समाज में कुरीतियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है उसको लेकर सरकारों को और क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, ये महिलाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर परिवार में महिलाएं हैं, या वो मां के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है या पत्नी के रूप में है। हम महिलाएं ही हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो जाती है। अगर मैं कहूँ मेरे घर में मुझे दहेज नहीं लेना, तो मेरे पति और मेरे बच्चे दहेज नहीं लेंगे। जी। हम महिलाओं को ही ये समझना होगा, सारा दोष हम समाज के मत्थे मंड देते हैं। जी। समाज के मत्थे नहीं मंडो, अपने आप को सुधारो। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और हम उम्मीद करते हैं समाज सुधरेगा। समाज को नहीं सुधारो, अपने आप से सुधारना शुरू करो, अपनी सोच को बदलो। और ये हर आदमी की सोच जब बदलेगी जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, क्योंकि हर घर में महिला है और हर महिला को सोचना पड़ेगा, जो बेटी मेरे घर में आ रही है, जो बहू मेरे घर में आ रही है, वो भी मेरी बेटी है और मुझे दहेज नहीं लेना, उसको बेटी बनाना है और उसको वो सारी सुख सुविधाएं देनी है जो मैं अपनी बेटी के लिए देना चाहती हूँ या अपनी बेटी के लिए दे रही हूँ। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हम सबको समझना भी होगा और तभी जाकर इस तरह की जो कुरीतियां समाज में निकलकर सामने आती हैं उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। वुमेन्स डे है और आज सारी महिला इस चीज का प्रण करे कि हम अपनी, जो हम महिलाएं हैं, अपनी सारे जितने भी अपने कार्य है उसको हम बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे और कहीं किसी महिला के साथ गलत नहीं होने देंगे, या वो मेरे घर में आने वाली बहू हो
या मेरे घर में मेरे पड़ोस में होगा, मेरे घर में काम वाली बाई हो, किसी के साथ हम साथ में अगर मिलेंगे, महिलाएं ही अगर अपनी मानसिकता बदल ले तो सब जी। कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। छाया शर्मा जी, आज के वक्त में टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, लगातार सरकारें भी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, जो दुर्व्यवहार होता है और तरह तरह की घटनाएं होती हैं, उसके खिलाफ उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। लगातार जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहती हैं या फिर थानों के चक्कर काटती रहती है, सुनवाई नहीं होती है। उसको लेकर क्या जो है कदम उठाए जाने चाहिए? मेरे ख्याल से अब एक टाइमलाइन फिक्स कर देनी चाहिए सरकार को कि महिलाओं के खिलाफ अगर ये अत्याचार हो रहा है तो वो सालों साल जी। की जगह एक उसका कुछ एक टाइम लिमिट फिक्स कर दे कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी जजमेंट हो जाए, ताकि जिसने अगर कुछ गलत काम किया है महिलाओं के अगेंस्ट जी। तो और उनको पनिशमेंट मिल जाए। और इसके अलावा मेरे को लगता है कि और जो जितने भी उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं लोग, उनको एक सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो हमारे समाज में जी कि किसी की हिम्मत ना हो महिलाओं के खिलाफ कुछ अत्याचार करने की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर छाया शर्मा जी, अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से शक्ति मिशन का आगाज किया गया, शक्ति मिशन चलाया जा रहा है, और फिर अगर बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, ये तरह तरह की योजनाओं को लागू करने की तो बात कही गई है, हालांकि धरातल पर दिखाई भी देता है, लेकिन अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं मैडम? एक्चुअली में अत्याचार के वगैरह करने के लिए हम सरकार को खाली ब्लेम नहीं कर सकते। ये हमारा कई सालों से चले आ रही एक जी। तरह की परंपरा ही बन गई है कि औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाए। इवन मैं तो घरों में भी देखती हूँ कि जी। आप सरकार की क्या, राज्य की क्या बात करिए, लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता है। मैं क्योंकि गांव में और अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लड़कियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे पूरे दिन घर में काम कराते हैं पेरेंट्स जी कि उनको कहते हैं कि बाहर नहीं जाना दिया जाता, कि वो घर में सेफ है, और उनसे सारा घर का काम कराते हैं। और लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उनको पढ़ने नहीं देती, और शिक्षा के अभाव के कारण ये सब इतना इजीली ये लोग टारगेट बन जाती हैं। बिल्कुल, और तभी जाकर जो इस तरह के जो है मामले भी सामने आते हैं। लड़कियों को पढ़ाया लिखाया होता और जी। इनको कुछ किसी लायक काबिल बनाया होता तो ये भी आगे बढ़ के अपनी इसका जवाब देके और कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं बना पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है छाया शर्मा जी। सीमा चौधरी से आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, आज जिस तरह से महिला दिवस है, आप क्या उम्मीद और क्या मांग करती हैं सरकार से, ताकि जो असहाय महिलाएं हैं उनको लेकर सरकारें और क्या कुछ तत्परता दिखाएं, क्या कुछ कदम उठाएं? तो मैं तो यही चाहूंगी, जैसे जहाँ पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जैसे छाया शर्मा ने अभी बताया, मेरी जी। बहन ने बहुत अच्छी बात बताई, ये टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस बीच में जो भी दोषी है 10 दिन का टाइम हो, 15 दिन का हो या महीने का टाइम हो, टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि इस इतने टाइम के अंदर अंदर जो है। बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, और तभी जाकर जो है महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार हैं उसको कम किया जा सकता है और महिलाओं को इंसाफ दिलाया जा सकता है। शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार होती हैं और उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, और सरकार की जो योजनाएं हैं क्या वाकई में वो महिलाओं तक जन जन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसको भी लेकर जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।